नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिलोसॉफी वीडियो सीरीज का ये 14वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने जाना था 9 दार्शनिकों के बारे में जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के थे। इनमें कुछ भौतिकवादी थे, भाववादी भी थे और द्वैतवादी भी थे। आज के इस छोटे से एपिसोड में आप जानेंगे सिर्फ 2 दार्शनिकों के बारे में। इनमें से पहला दार्शनिक है जॉन लॉक। जॉन लॉक का जन्म सन 1632 में हुआ इंग्लैंड में और उसकी मृत्यु हो गई सन 1704 में। वो एक भौतिकवादी था। उसका कहना था कि हमारे जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी हमारे इंद्रिय अनुभव जो होते हैं और हमारी तार्किक सोच जो होती है, उनके कॉम्बिनेशन से जो समझ विकसित होती है, उसका काउंटर करने वाला, उसका विरोधाभासी कोई दर्शन हो ही नहीं सकता। वो ये कहता था कि हमारे विचार तर्क पर आधारित होने चाहिए। उसका कहना था कि हमारा मन पहले एक कोरे कागज जैसा होता है, लेकिन जब हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, जब हमारी इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो हमारे मन में विचार पैदा होते हैं। जॉन लॉक एक अर्थशास्त्री भी था और समाज को एक अलग नजरिए से देखता था। उसका सारा ज्ञान सांसारिक व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित था। वो कहता था कि इस दुनिया ने, इस कुदरत ने ऐसी व्यवस्था हमको दी है, मनुष्यों को दी है कि कोई भी मनुष्य जो श्रम करता हो वो इस दुनिया में बिना किसी ऐसी सत्ता के रह सकता है जिसमें मालिक और नौकर का कॉन्सेप्ट हो। उसने समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्यों के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। उसका कहना था कि संविधान तब अस्तित्व में आया जब संपत्ति अस्तित्व में आ गई। राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी जॉन लॉक के कुछ विचार थे। उसने कहा कि श्रम के बूते अर्जित की गई संपत्ति और हमारी स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। हालांकि हमारा मानना है कि जॉन लॉक की यह बात थोड़ी गलत है। कारण यह है कि अगर कोई ऐसा समाज है जिसमें कि सभी लोग श्रम करते हैं और उन सब लोगों के पास थोड़ी थोड़ी संपत्ति है, मान लीजिए कि कोई ज़मीन का टुकड़ा, मान लीजिए कोई प्लॉट, तो ऐसे समाज में जब सबके पास सारी चीज़ें हैं उनके काम चलाने के लिए, तब कोई किसी दूसरे की संपत्ति पर नज़र रखेगा ही नहीं, नियत बिगाड़ेगा ही नहीं। और ऐसे समाज में उस भूमि के टुकड़े को, उस प्लॉट को संपत्ति कहना भी दरअसल ठीक नहीं होगा। ठीक तो दरअसल ये कहना होगा कि श्रम की लूट के बूते जो संपत्ति अर्जित की गई या की जाती है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य आज भी उसी वजह से चलता है, उसी कारण से चलता है। मैंने इसके बारे में बच्चों के लिए अर्थशास्त्र वाली वीडियो सीरीज में काफी कुछ कहा है, आप उसे देख सकते हैं। जॉन लॉक की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता था कि हमें कुदरत और समाज के हर ज्ञान की जानकारी हासिल करना जरूरी नहीं है, सिर्फ उतनी ही जानकारी हासिल करना पर्याप्त होगा जिसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चल जाए। लेकिन आज के ऐसे समाज में जबकि वर्ग इस तरह से बटे हुए हों कि एक तरफ मालिक वर्ग है, दूसरी तरफ मजदूर वर्ग है, एक तरफ लुटेरा वर्ग है, दूसरी तरफ कमेरा वर्ग है, जहां अनुसंधान इसलिए किए जाते हैं, ज्ञान इसलिए हासिल किया जाता है ताकि मुनाफा कूटा जा सके, मुनाफा कमाया जा सके और बहुत सारे लोगों को वंचित तबके के रूप में तब्दील कर दिया जाए, वहां ये कहना ठीक नहीं है कि हमें सिर्फ रोजमर्रा का काम चलाने लायक ज्ञान हासिल करना होगा। मुझे तो लगता है मजदूर वर्ग के लोगों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को, उन तमाम शोषित वर्ग के लोगों को जो कि इस दुनिया में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, खट रहे हैं दिन रात, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना आवश्यक है। खैर, जॉन लॉक ने यह भी कहा कि अगर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था लोगों को शिक्षा और विकास के पर्याप्त अवसर, समान अवसर नहीं दे सकती है, तो लोगों को ऐसी व्यवस्था को बदल देना चाहिए और वे इस व्यवस्था को जरूर बदल देंगे। फ्रांस के कुछ भौतिकवादियों ने जॉन लॉक के इन सिद्धांतों का ऐसे स्वागत किया जैसे कि वे एक लंबे समय से किसी मेहमान का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि शायद उस दौर में इतनी अच्छी बातें कहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ होगा। मार्क्स और एंगल्स ने भी कहा कि जॉन लॉक के जो सिद्धांत, जॉन लॉक का जो दर्शन सामने आया, वो दरअसल सन 1688-89 में जो इंग्लैंड की बुर्जुआ क्रांति हुई थी, उसी के समर्थन में सामने आया था। अब बात करते हैं पियरे बेल की। फ्रांस का ये दार्शनिक सन 1647 में पैदा हुआ और सन 1706 में उसकी मृत्यु हो गई। वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। उसने कैथोलिकों की जो तमाम धार्मिक पाबंदियां थीं, उनके खिलाफ बहुत सवाल खड़े किए। उसका कहना था कि मनुष्य को धर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अपनी नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। उसका कहना था कि ईसाईयत की जितनी भी कहानियां हैं, मैंने उन सब का अध्ययन किया है और उसके बाद उसने ये निष्कर्ष दिया कि ये सारी की सारी कहानियां झूठी और मनगढ़ंत कहानियां थी। उसने ये भी कहा कि एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा विश्व, एक ऐसा संसार पॉसिबल है जिसमें सारे लोग नास्तिक हों। धर्म की दरअसल कोई ज़रूरत ही नहीं है।
उसका यह भी कहना था कि देवी देवताओं की सामने प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना, अंधविश्वासों पर यकीन करना, इसका अर्थ यही है कि हम खुद अपना अपमान कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। इस छोटे से वीडियो के बाद अगले वीडियो में बात करूंगा जर्मनी के दार्शनिक इमैनुअल कांट की। लेकिन उससे पहले अपील करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज के फिलोसॉफी वीडियो सीरीज के पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हों तो देख लीजिए। आगे बहुत सारे दार्शनिकों की और उनके दर्शन की बात होगी, तो आपको समझ में तभी आएगा जब आपने पिछले एपिसोड्स देख रखे होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आगे। शुक्रिया।